हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज रमज़ान डे 2 की तैयारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कल अगर किसी ने मिस कर दिया है तो उन्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो आज इस प्लान को देखेंगे तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम अपनी पहले दिन की सेहरी में किस तरह से अपनी सेहरी को हेल्दी और प्रॉपर बना सकते हैं। और मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपनी सेहरी और अफ्तारी को कैसे प्लान कर सकते हैं। और आज मैं अपनी डायरी में सेहरी और अफ्तार के प्रॉपर प्लान नोट कर रही हूँ, क्योंकि जब प्लानिंग होती है तब ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं होती और वेट लॉस भी इजी हो जाता है। आज हम लिखेंगे सेहरी में क्या बनाना है, कितने प्रोटीन की हमें ज़रूरत है, हम सेहरी में ऐसा क्या लें जो हेल्दी होने के साथ साथ आपके पूरे दिन आपको एनर्जी दे, और इफ़्तार में हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए और क्वांटिटी इसकी कितनी होनी चाहिए। शाम की इफ़्तार बड़ी सादा, सिंपल और हेल्दी होनी चाहिए। इफ़्तार में खजूर या ड्राई फ्रूट्स होना चाहिए, कुछ हेल्दी जूस या शेक। इफ़्तार में ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और इफ़्तार के फ़ौरन बाद आप नमाज़ पढ़ें और नमाज के साथ साथ आपने जो भी खाना लेना है आप फ़ौरन ले लें। कोशिश करें कि खाना हमारा अंधेरा होने से पहले फ़िनिश हो जाए। और खाना कितना होना चाहिए, खाना पूरा पेट भर के नहीं होना चाहिए, ओवर ईटिंग भी नहीं होनी चाहिए। और खाने को हमें अपने 32 बार वाले फार्मूले से धीरे धीरे च्यू करके और उसे टाइम लगाते हुए फिनिश करना है। खाना हमें भूख से थोड़ा कम ही लेना चाहिए, कोई भी मंचिंग हमें नहीं करनी है। जो भी खाना खाना है एक साथ एक बार बैठ के ही फिनिश करना है। और पानी हमें कितना लेना चाहिए, टारगेट रखें 8 से 10 ग्लास, यानी कि 2 से 2.5 लीटर, मगर एक साथ नहीं, टाइम डिवाइड करके। अफ्तार के साथ ले लें, अफ्तार के 30 मिनट के बाद ले लें, खाने से पहले ले लें, फिर सोने से पहले और सेहरी में भी। इस तरह करके आपने पूरा 2.5 लीटर पानी फिनिश करना है। सेहरी में आप जितने बजे भी उठ रहे हैं, उठने के साथ 1 गिलास चाहे तो आप पानी ले सकते हैं। फिर कुछ आप कर लें इबादत। रमज़ान का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही सुकून भरा वक्त होता है, दुआ और शुक्र का। ये वक्त सबसे ज़्यादा बरकत वाला होता है। ये वो वक्त होता है जब दुआ सीधे अल्लाह ताला तक पहुंचती है, दिल बहुत सुकून में होता है। दुआ और शुक्र के बाद मैं आ गई किचन में और तैयारी की मैंने यहाँ पे सेहरी की। आज की सेहरी बहुत ही सिंपल, हेल्दी और प्लान्ड है। सबसे पहले सेहरी में मैंने लिया डिटॉक्स वाटर। प्लेन वाटर में डाला फ्रिज किए हुए डिटॉक्स वाटर के क्यूब, मिक्स किया और मिनटों में मेरा ये डिटॉक्स वाटर हो गया रेडी। इसे भी मैंने अपने 32 बार वाले फार्मूले से धीरे धीरे सिप करके पिया। और इस डिटॉक्स वाटर को मैं सेहरी बनाते बनाते पीती हूँ। जब तक सेहरी तैयार होती है डिटॉक्स वाटर भी हमारा फिनिश हो जाता है। सेहरी में बना रही हूँ चिला, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। आज मैं हेल्दी चिला बना रही हूँ और इन सारी चीज़ों की तैयारी मैंने रमज़ान प्रिपरेशन में करके रखी हुई थी, जिसे आपके साथ मैंने शेयर भी किया है। ओट्स को मैंने पहले से ही ग्राइंड करके रखा हुआ था और कुछ वेजेस उसे भी मैंने कट करके फ्रीज कर लिया था। और रात को सोने से पहले मैंने चीला का बैटर तैयार करके रख लिया था। सारी चीज़ें पहले से रेडी थी ही। एक बाउल में मैंने लिया 1 बड़े चम्मच ओट्स, 1 टेबल स्पून बेसन, हल्का सा नमक डाला, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाल करके इसे अच्छे से मिक्स किया। और थोड़ा इसमें मैंने डाला चॉप किए हुए गाजर, चॉप किए हुए शिमला मिर्च, और पानी के साथ इसका मैंने स्मूथ बैटर तैयार किया। जैसे टेस्ट के लिए इसमें मैंने डाला ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाल के इसका स्मूथ सा बैटर जब तैयार हो गया, इसे कवर करके मैंने रात भर के लिए रहने दिया। और सेहरी में मैंने बस कुछ भी नहीं किया, 1 अंडा लिया और इसमें ऐड कर दिया। अच्छे से इसे हमें बीट कर लेना है। गर्म पैन को घी से ग्रीस कर लें और जो हमने बैटर तैयार किया हुआ है उसे अच्छे से इसमें स्प्रेड कर लें। इसे कवर कर दें और थोड़ी देर के लिए इसे एक साइड से कुक होने दें। 5 से 7 मिनट में ये एक साइड से कुक हो जाएगा। फिर इसे आप पलट लें और दूसरे साइड से भी अच्छे से सेक लें और इसे घी या बटर में ही सेकें। इससे इसका एक तो टेस्ट भी अच्छा आएगा और
हमें गुड फैट भी चाहिए, इसलिए अपने डाइट में घी या बटर ज़रूर से ऐड करें। अगर घर का बना हुआ है तो बहुत ही बेस्ट है। और अगर आप अंडा नहीं डालना चाहते तो आप बेसन और ओट्स का चीला भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी होगा। वैसे अंडे से आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा और एक अंडे में कम से कम 6 to 7 ग्राम प्रोटीन होता है। और अगर इसे आप सेहरी में ले रहे हैं तो लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती है, लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी मिलती है, वेट लॉस फ्रेंडली होता है, ओवर ईटिंग को भी ये कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। इसलिए 32 बार डिसिप्लिन रूटीन में अंडा परफेक्ट फिट होता है। चीले को मैंने सर्व किया धनिया की चटनी के साथ और इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई रमज़ान प्रिपरेशन में। और इस चीले को भी हम अपने 32 बार वाले फॉर्मूले से धीरे धीरे च्यू करके फिनिश करेंगे। छोटा सा यहाँ पे हम बाइट लेंगे और इसे धीरे धीरे चबाते हुए हम फिनिश करेंगे। टाइम यहाँ पे कम होता है, इसलिए हमें एक बाइट को तो 1 मिनट नहीं लगेंगे, थोड़ा कम ही टाइम लगेगा, लेकिन इसे हम कोशिश करेंगे अपने 32 बार वाले फॉर्मूले से धीरे धीरे च्यू करके फिनिश करें। और सेहरी में हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया क्योंकि हमने जो चीला बनाया था वो बहुत ही हेल्दी था, प्रोटीन फुल था। और आज की अफ्तारी में मैं बना रही हूँ काले चने के छोले। और इस काले चने को मैंने मॉर्निंग में ही भिगो के रख दिया था, अच्छे से ये भीग गया है, बिल्कुल फूल गया है। और इसे मैंने वॉश करके ले लिया इसे प्रेशर कुकर में सारे चने ले लिए। प्याज मैं यहाँ पे डालूंगी, मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस करके ले लिया है और इसे हम क्रश कर लेंगे। एक टमाटर ये भी इसे मैंने काट करके ले लिया है और 2 यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। हाफ टी स्पून मैंने धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा और काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। फिर 1 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक डाला है। ये सारी चीज़ हम प्रेशर कुकर में ले लेंगे। और इस चने में ना तो हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ना डालेंगे इसमें ऑयल, क्योंकि इस छोले को हम सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी बनाने वाले हैं अपनी इस वेट लॉस जर्नी के लिए। बस इसमें हम पानी यहाँ पे ऐड करेंगे और पानी मैंने यहाँ पे 1 ग्लास पूरा ऐड किया है। इसे मिक्स करके लिड लगा के एक प्रेशर आने देंगे। जैसे एक प्रेशर आ जाएगा फ्लेम को हमें लो कर लेना है और कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसे कुक होने देना, जब तक कि ये चना हमारा अच्छे से गल नहीं जाता। 20 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर लिया था, थोड़ी देर के लिए इसे मैंने रेस्ट पे रखा है और अब इसे हम चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये चना हमारा काफ़ी अच्छे से गल गया है, पानी भी इसका थोड़ा ड्राई हो गया है। इसे अब चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा ये गल गया है, लेकिन ये जो इसमें पानी है इसे हमें बिल्कुल अब ड्राई कर लेना है। तो इसे अब हम रख लेंगे फ्लेम पे और फुल फ्लेम पर इसे चलाते हुए हम ड्राई कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में ये सारा पानी ड्राई हो जाएगा और फिर इस तरह आपके चने बन जाएंगे। अगर आप इसमें पानी रखना चाहते हैं तो इसमें आप पानी रख सकते हैं। तो ये अब मैंने सर्व कर लिया है और फिर इसमें ऊपर से हम कुछ सैलेड भी डाल देंगे। इसमें मैंने खीरा, प्याज और टमाटर कट करके ले लिया है। ये हमारे च्यू करने में भी हेल्प करेगा। साथ सैलेड से आपको फुल फाइबर भी मिल जाएगा। हमने हमारी हेल्दी प्रोटीन से भरपूर इफ्तार बना ली और ये मैं रेडी कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल हेल्दी स्ट्रॉबेरी बनाना और डेट्स शेक है। ये रिफ्रेशिंग और नेचुरली स्वीट ड्रिंक आपको इफ्तार के बाद इंस्टेंट एनर्जी देगा, वीकनेस को दूर करेगा और बॉडी को हाइड्रेट भी रखेगा। 1 ग्लास बनाना स्ट्रॉबेरी शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 खजूर लिया है, उसके सीड हटा के उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए, 1 बनाना ले लिया है और 1 मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लिया है। सारी चीज़ को एक ब्लेंडर जार में ले लेंगे और इसमें हम 1 कप दूध ऐड करेंगे। बस इसे हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और बस हमारा तैयार हो गया हेल्दी शेक। फाइबर और नेचुरल शुगर से भरपूर है। इफ्तार में इसे पीने से आपको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी मिलेगी और ओवर ईटिंग भी ये कंट्रोल करेगा। इसे आप पूरे घर वालों के लिए बना सकते हैं, बच्चे भी इसे काफ़ी इंजॉय करेंगे। और रोज़ा हम खोलेंगे डेट्स और इस शेक के साथ। तो 1 डेट्स मैंने और यहाँ पे ले लिया है, उसके भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अजान होने के बाद सबसे पहले आपने इसके एक छोटे से टुकड़े को लेना है और इसे धीरे धीरे च्यू करके फिनिश करना है। और इस शेक को भी हमें अपने 32 बार वाले फॉर्मूले से धीरे धीरे करके फिनिश करना है। जब ये शेक हमारा फिनिश हो जाएगा फिर हम पढ़ लेंगे नमाज और नमाज के फ़ौरन बाद हम ले लेंगे जो हमने अपने काले चने की हेल्दी चाट बना के रखी हुई है।
कोशिश हमें करना ये है कि हमें खाना अंधेरा होने के बाद नहीं खाना है, इसलिए नमाज़ पढ़ने के बाद ही आपने जो भी खाना है आप यहाँ पे ले सकते हैं और उसे भी अपने 32 बार वाले फार्मूले से धीरे धीरे च्यू करके फिनिश करेंगे। ओवर ईटिंग हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपने भूख से थोड़ा कम ही हमें खाना खाना है। और आज हमने किया था 2 मैट, और जब ये अपने चने की चाट हम फिनिश कर लेंगे फिर उसके बाद आप 1 घंटे के बाद अगर आप चाय ले रहे हैं तो यहाँ पे आप ग्रीन टी ले सकते हैं या फिर ले सकते हैं ब्लू टी। मैंने यहाँ पे ग्रीन टी बनाया है। ये हो गया हमारा कंप्लीट आज का दिन। ग्रीन टी डाइजेशन को सपोर्ट करती है और बॉडी को लाइट फील करवाता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर थोड़ी भी आपको हेल्पफुल लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। मिलते हैं एक और दिन एक और हेल्दी रमज़ान रूटीन के साथ।